और हरियाणा के 5 गांवों की कहानी। ये इतने दानवीर थे कि इन्होंने 50 करोड़ रुपए कोविड की लड़ाई के लिए सरकार को दान में दे दिए, लेकिन इनके गांवों की खुद की हालत ठीक नहीं है। 10वीं से ज्यादा की स्कूल तक नहीं है, लेकिन फिर भी 50 करोड़ की रकम छोटी तो नहीं है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की इन बहुमंजिला इमारतों के पीछे एक गांव है, पालरा। 7,000 लोगों के इस गांव में अब तक कोरोना का बस एक मामला आया है, लेकिन इस गांव ने राज्य सरकार के कोरोना राहत फंड में 21 करोड़ रुपए दान किए हैं। ये गांव हरियाणा के उन 5 गांवों में शामिल है जिन्होंने मिलकर कोरोना रिलीफ फंड में 50 करोड़ रुपए दान किए हैं, जबकि उन गांवों में कोरोना के केस बस नाम मात्र को सामने आए। ये पैसा ग्राम पंचायतों ने गांव के विकास फंड से दान किया। हरियाणा में अभी तक 42,000 कोरोना केस सामने आए, लेकिन इन 5 गांवों में अभी तक कोरोना के बस 5 ही केस सामने आए, एक पालरा में और 4 नसीबपुर में। बाकी 3 गांव में एक भी केस सामने नहीं आया। गुरुग्राम के पालरा गांव ने 21 करोड़ रुपए दान किए, सोनीपत के सिरसा गांव ने 11 करोड़ रुपए और रामपुर गांव ने 2.5 करोड़ रुपए दिए। पानीपत के बाल जट्टन गांव ने 10 करोड़ 50 लाख रुपए दिए और नारनौल के नसीबपुर गांव ने 5 करोड़ रुपए दान किए। इन इलाकों के गांव के पास करोड़ों के फंड हैं। इसकी बड़ी वजह है कि इन गांवों को जमीन अधिग्रहण में करोड़ों का मुआवजा मिलता रहा। पालरा गांव के पास अब भी 23 करोड़ रुपए बाकी हैं। लेकिन विडंबना देखिए, इतना पैसा दान करने वाले इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। पालरा गांव में एक स्कूल है, वो भी 10वीं तक के लिए। ज्योति जैसी कई लड़कियां जिन्होंने इस साल 10वीं पास की, उनके लिए आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल गांव से कई किलोमीटर दूर है। मैम, अब सब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि लड़कियों का अकेले बाहर कैसे भेजें। कन्वेंस की सुविधा नहीं, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कभी ऑटो लेट हो जाता है, अकेले जाने में भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है। इसलिए हमारा स्कूल 12वीं तक होना चाहिए, ताकि सारी लड़कियां यहाँ पे आए और बिना हिचकिचाए पढ़े आराम से। हमने करा दिया। पंचायत सदस्यों का दावा है कि उन्होंने गांव के स्कूल को 12वीं तक करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन उस पर अभी सरकार की मंजूरी नहीं मिली। एक हमारा मेन है स्कूल के लिए। स्कूल में हमने रूम अपनी पंचायत के फंड से अभी बनवा भी रहे हैं। तो हम चाहते हैं सरकार, तो हम भी एक सरकार से विनती करना चाहते हैं कि हमारा स्कूल 12वीं तक हो। जो हमारे गांव की बेटियां है बहुत दूर तक पढ़ने जाती है, बहुत परेशान होती है। सोनीपत के सिरसा गांव ने कोरोना से लड़ने के लिए 11 करोड़ रुपए दिए, लेकिन यहाँ के निवासियों की शिकायत है कि गांव में दिन भर में सिर्फ 2 घंटे ही बिजली आती है। गांव में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक नहीं है। बहुत ज़्यादा समस्या, दिन में 2 घंटे आती है, उसमें बीच में कट जाती है। सुबह 5 बजे चली जाती है। राजा चंद्र जाओ या कोई प्राइवेट जाओ, डिस्पेंसरी तो कोई है ही नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई रीजन भी नहीं है इसके ऊपर। सिंगू में है बस एक डिस्पेंसरी, यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, 2-3 किलोमीटर पड़ता है। हमारे देश की कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें ग्रामीण भारत भी अपना योगदान दे रहा है और हमारी लड़ाई को और मजबूत बना रहा है। पर जरूरी ये भी है कि उनकी समस्याओं को भी सुना जाए। सिरसा हरियाणा से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।